तो बाबा कहता है मीठे बच्चे माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अब ये तो बाबा ने एक लाइन बोल दी कि माया से डरो मत, भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। 2 पॉइंट बोली, एक डरो मत, दूसरा थको नहीं। पहला बोला डरो मत, अगर आप कहीं से भी किसी भी रूप में डरोगे तो आप थकोगे। तो अपने अंदर के भय को समाप्त करो। भय कब समाप्त होता है? जब हम विदेही अवस्था बनाते हैं। तो भय को समाप्त करना, इसका मतलब हम डेयरिंग दिखाएं कहीं भी। कोई चक्कू लेके खड़ा है तो हम डेयरिंग दिखाएं, वो तो मार ही देगा तुमको। कोई गुस्से में है, हम वहाँ डेयरिंग दिखाएं, उसको समझाने बैठ जाएं। देखो, माया से डरो मत मतलब लड़ो नहीं है। कोई क्रोध में है और हम उसे ज्ञान सुनाना शुरू कर दें तो तुम्हारे को मार देगा वो। बहुत समझने की बात है, माने ज्ञान को किस रूप में फॉलो करना। जो भी आत्मा माया के वशीभूत, माया मतलब विकारों के वशीभूत है। किसी के अंदर शंका है, करने दो शंका, तुम तो सही हो ना भाई। शंका भी एक विकार है, दुख भी एक विकार है। तो किसी के दुख का, किसी की शंका का, किसी की शिकायत का जरा भी असर नहीं पड़ रहा है, वो है डरो नहीं। आपके ऊपर असर आया मतलब आप उसमें उलझ गए, नहीं, आप निहारे रहो, सुनो, उसको समझो। डिसीजन बाबा के ज्ञान के आधार पर लेकर बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो वहाँ से अलग हो जाओ, उठ के भाग जाओ वहाँ से। बैठे उसी के सामने हो लेकिन भाग गए परम धाम। हाँ, तो जब आप परम धाम भाग गए, वो सामने वाला शिकायत कर रहा है तो उसकी शिकायत वहाँ तक पहुँच रही है आपके लिंक से। बड़ी गहरी बात है, कैसे पुरुषार्थ करना है, बाबा की मुरली की पॉइंट को कितने गहरे समझना है। तो अब सामने बैठोगे तो सुनोगे, समझोगे। बाबा कहता है एक सम्मुख बैठकर सुनना और एक टेप में सुनना, ऐसा भी बोला बाबा ने, है ना भाई, बात समझना। तो अब डरेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। कब? जब अमृत बेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अमृत बेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। याद में रहने का मतलब बाबा की याद मर्ज हो जाए मन में, बुद्धि में, बाबा के सिवाय और कुछ भी ना भाए। फिर हम अपनी ज़िंदगी के सारी आदतें भूल जाएं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। यदि मुझे अपनी पसंद याद है मतलब बाबा याद नहीं है। मुझे पसंद रहे बाबा, बस, है ना भाई। वो गीत सुना है, जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। अगर हम अपनी पसंद की सोच रहे हैं तो भी तो सोच रहे हैं ना, हम नापसंद की सोच रहे हैं तो भी तो सोच रहे हैं ना, मुझे ये पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, मतलब हम अशरीरी नहीं बने हैं। अभी अशरीरी का मतलब क्या हुआ है, एकदम डीप क्लियर हो गया ना भाई। तो अपनी पसंद नापसंद मत देखो, आपकी पसंद बाबा की याद। कहीं भी सूक्ष्म में भी बाबा की याद मिस हो रही है तो आपका लाखों करोड़ों नहीं पद्मों का घाटा हो रहा है, क्योंकि बाबा की याद ही कमाई है। और देखो अमृत बेले का कितना गहरा अर्थ निकल आया। सोचो, अमृत ही बरसे आपके बुद्धि में, हर समय अमृत बरसे, ज्ञान का ही रमण होता रहे अंदर में, बाबा ही याद आता रहे। बाबा कहता है पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? पुरुषार्थ में आगे नंबर जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। देखो वही बात चल रही थी ना, झाटकू की बात, जो पूरा पूरा बलि जाते हैं, मतलब अब वहाँ उसका कोई शौक नहीं बचा है, ना कोई शक बचा है, ना कोई शिकायत बची है। 3 बातों पर पूरा दारोमदार है।
ना कोई पसंद बचा है, ना कोई नापसंद बचा है, सबसे परे हो चुका है। वो सर्वेंट बन चुका है। हमने उदाहरण दिया था ना भाई, सेठ जी गए तीरथ, तो सर्वेंट कैसा रहेगा, संभालेगा सब कुछ, लेकिन हर एक वस्तु में साक्षी। अब वो पसंद करने लग जाए, सेठ जी की चीज़ों को पसंद करने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, चोरी की भावना आ जाएगी उसकी, तुरंत विकार आ जाएगा। तो इस दुनिया में कोई भी वस्तु सिर्फ कार्य व्यवहार के लिए है, पसंद और नापसंद के लिए नहीं है। पसंद तो मुझे परमात्मा आ गया है, दैट्स ऑल। एकदम जो अच्छा लग रहा है वो दुनिया वाले जाने भाई, तुमको क्या अच्छा लग रहा है, लो पहना दो भाई, तुमको जो पहनाना है, तुमको ये अच्छा लग रहा है, चलो तुम ही पहना दो भैया। हम इतने न्यारे, जब हम ऐसे न्यारे होते हैं तब भगवान क्या करता है, स्वर्ण सोने के महल में ले जाता है तुमको। तुम जो सोच रहे थे उससे कई गुना ऊपर तुम्हें सुंदर दुनिया दे देता है। देखो कितनी गहरी बात है। बाबा कहता है सबसे आगे वही जाते जो कुर्बान जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते तो बच्चों पर फिर बाप कुर्बान जाते हैं। सीधी सी बात है, सेवा उसी से होगी, फिर हर एक को अनुभव होगा। कई ऐसे हमारे पास फ़ोन आते हैं, कहते हैं हम अमृत वेले उठे थे तो हमको ये टच हुआ कि आपसे बात करना है, फ़ोन करना है। हमको बाबा ने ये बोला कि तुम उनसे बात करो। परेशान मैं बाबा से परेशानी बता रहा था तो बोला जाओ तुम उनसे बात करो। मतलब बाबा परेशानी दूर किधर से करेगा, आपके द्वारा करेगा। तो बाबा को साकार माध्यम चाहिए ना, तो वो बोलेगा अच्छा बाबा बताओ भाई, बाबा क्या ले लो ये मुख, बता दो उसको, ठीक है हम तैयार है। आपने उसको ऐसा टच किया ना बाबा, हाँ आ जाओ। बाबा सेकंड में आएंगे, क्योंकि बाबा तो सदा शरीरी है, कहीं उलझा फंसा नहीं है। बाबा पसंद और नापसंद के चक्कर में नहीं है। बाबा कहता है मैं सतयुग में आने वाला नहीं हूँ, तो बाबा को कुछ भी नहीं है। तो बाबा आपको यूज करेगा, जब आपके तन को यूज करेगा बाबा, आपके मन को यूज करेगा, तो खाता किसका बनेगा, पद किसका बनेगा फिर, सोचने की बात है। तो तन मन धन सब कुछ तेरा भक्ति में कहा, अभी वो करना है। अभी केवल पढ़ना और कहना नहीं है, पढ़ लिया अब करना शुरू करो। कब तक पढ़ोगे आखिर, ये पढ़ाई भी कब तक। बाबा ने कहा बच्चे मैं ये मुरली कब तक चलाऊंगा, सोचने की बात है। बाबा कहता है तुम अपना कखपन पुराना तन मन धन, देखो आ गई वही लाइन, तुम अपना पुराना कखपन, कखपन मतलब जो तुम कख में बांध के रखे हो, बुद्धि में मन में जो बांध के रखे हो, ये मेरा है वो तेरा है, ये फलाना है ये ठिकाना है। देखो जीवन कैसे जीना है? पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। अभी सीधी सीधी मुरली हम पढ़ लेंगे तो बस पढ़ लिया हो गया, उसमें समझ में तो कुछ आया नहीं। हाँ हाँ मुंडी हिलाई। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। देखो हम कितने गरीब हो गए, सोचो हम क्या क्या मर्ज करके रखे हैं। गरीब के घर में क्या होगा, काम चलाऊ चीज़ होगी है। तो आप आत्मा गरीब कैसे, काम चलाऊ। मैं इसी दुनिया में जो वस्तु खत्म हो जानी है वो वस्तु पसंद के रूप में अंदर बैठी है, जो व्यक्ति खत्म हो जाना है छोड़ देना है वो नाम रूप हमारे आकर्षण में बैठा है, तो ये टेम्परेरी नहीं हो गया। और जो परमानेंट अविनाशी पिता है वो हमारे को याद ही नहीं है, उसका ज्ञान नहीं मालूम है, तो टेम्परेरी नहीं हो गया, तो गरीब नहीं हो गए। गरीब क्या करता है, टेम्परेरी चीज़ों से काम चलाता रहता है जिंदगी निकालता रहता है। बड़ी है सूक्ष्म बात है, बड़ी बात समझने की है भाई। बाप देखो गीत गा रहे थे, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब नयन तो है, फिर और कौन से नयन चाहिए, समझ के। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना, अति मीठे। देखो बाबा किस स्वरूप में देख रहा है, आपकी मिठास को देख रहा है। ये बच्चा कितना प्यारा, ऐसा बाबा की दृष्टि देखो। बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे से की लदे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं और कोई सच्चा राह नहीं दिखाएगा। हाँ
आप किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं फंसना, भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला तो कोई है नहीं, भटक रहे सब। यहाँ तो डायरेक्ट बाप आया है, वहाँ ही ठोकरे खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, अभी बाबा के द्वारा राह मिली है, बहुत ध्यान से सुनना। फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। ये बाबा क्या कर रहा है, सावधानी दे रहा है आपकी। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कमी कमजोरियों की तरफ। तो उस माया को भी समझो, मतलब अपनी कमी कमजोरियों को सूक्ष्म रूप में समझो। ज़्यादा समय अपने को घोंटो, लिखो कौन कौन सी कमी रह गई है, फिर 15 दिन बाद चेक करो ये बची है, फिर सूक्ष्म चेकिंग ये बची है। अच्छा अभी मेरी कहीं बुद्धि पसंद में लटकी है। ये पसंद और नापसंद यही बहुत तंग करता है। सारा दारोमदार कहाँ पर है, पसंद और नापसंद। कैसा दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अरे कुछ ज़रूरत नहीं है ना भाई, जब है ना। अब आप सोचो कैसे कैसे, अब चलो गायत्री का ही उदाहरण लेना। श्री राम शर्मा जी आचार्य जी कोई बहुत वो दिख रहे थे क्या, उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो कैसा दिख रहा हूँ वाली बात ही नहीं है, हैं? हम कैसे दिख रहे हैं। जो भी व्यक्ति, हमने कहा था कि दर्पण के सामने स्वयं पर आकर्षित हो रहा है, मतलब वो आकर्षित होने वालों की भीड़ लगा रहा है। जो भी व्यक्ति दर्पण के सामने अपनी इस शकल में आकर्षित हो रहा है, मतलब निश्चित रूप से वो आकर्षित होने वालों की भीड़ लगा रहा है, अपने लिए पूरे रास्ते कांटे वाले खड़े कर रहा है। उसको निश्चित रूप से तकलीफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम अपने शरीर में आकर्षित हो, स्वयं के शरीर में, दूसरे के शरीर तो बहुत दूर की बात हो गई, स्वयं के शरीर में भी यदि आकर्षित हो तो वो आकर्षण के ही वाइब्रेशन फैलेंगे, आकर्षण के ही वाइब्रेशन फैलेंगे। फिर उस फोटो और उस फोटो में अंतर हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम नारायण की ड्रेस पहन के फोटो खिंचा लो। देखो कितनी सूक्ष्म बात है, देवी की ड्रेस पहन के फोटो खिंचा लो। वो देवियां कौन है, जो अपने चेहरे पर आकर्षित ना हो, वो देवी, तब तो देवी युग की स्थापना होगी। बड़ी सूक्ष्म बात है। देखो आप दर्पण के सामने गए और आपको अपने नयन नक्श दिखाई दिए, तो फिर ये वाइब्रेशन फटक फैला तुरंत, क्योंकि आपके अंदर मर्ज क्या है, यही नयन नक्श मर्ज है। जब आपको अपना चेहरा भी याद ना आए सारे दिन में, एक सेकंड भी। अभी देखो हम कितनी गलतियां करते हैं, सारी दुनिया में यही कर रहे हैं, कैमरा बना लिए और स्टॉक कर करके रखे हैं और बस वही देखे जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हो आप पूरे समय क्या देख रहे हो, देह ही देख रहे हो ना, उसमें आत्मा तो नहीं देख रहे हो ना। आप जो बीत गया उसमें आप क्या कर रहे हो, देह देख रहे हो ना। देखो अभी की बात है, अभी देखते देखते हमारे पास वो फोटो आई तो दिखाई ना आपको, तो आकर्षित हुए ना कि देखो मैं ऐसा दिखता था। बोलो हुई ना, एक माया के वशीभूत हुए ना। ये सेकंड कहाँ के महारथी, सोचो, ये भूल हुई ना, ये बारीक बात है। तो अब ज्ञान भले कितना सुना ले, ज्ञान केवल सुना लेने से थोड़ी होता है। ये हमारी सूक्ष्म जो वृत्ति है उसको जांच करना होता है। तो पुरुषार्थ करेंगे तो वो हटेगा, तो हमारा ध्यान जाएगा कि हाँ हम ये गलती कर बैठे हैं, तो अब ना करेंगे भाई, अब हम उधर आकर्षित होंगे नहीं। मतलब क्या है उसका, कोई सेंसलेस है, वो टाइम वेस्ट है, सेकंड भी टाइम वेस्ट हुआ ना। अब ये मैं अपनी ही गलती बता रहा हूँ ना भाई। देखो ऐसा नहीं कि नहीं हम औरों की गलती बता रहे हुए हैं और अपनी को दबा दे में, वो हम और ज़्यादा हम नुकसान कर रहे हैं अपना, हम और नुकसान कर रहे हैं। चुप बैठे हैं अपनी गलती में लेकर, गलती को लेकर चुप बैठे, वो व्यक्ति फिर नहीं बोल पाएगा। जो अपनी गलती की तरफ ध्यान नहीं देगा ना, वो कदापि बाबा का ज्ञान नहीं सुना पाएगा। बाबा का ज्ञान सुनाना है, बाबा की ज्ञान की कमाई यदि जमा करना है, तो बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम जन्म से लेकर अभी तक का चार्ट बना लो कि तुमने क्या क्या गलतियां की है, बना लो। नहीं तो बाद में तुम्हें जब बाबा दिखाएगा कि तुमने ये गलतियां की है, तो बाद में फिर सजा ही रह जाएगी। राजापन का तुम उपाय ही नहीं रहेगा। जब तक शरीर में हो वो सब कर लो, चांस मिला है। गेट कौन सा है, ये शरीर ही गेट है भगवान से मिलने का। ये संगम युग का ये जो ब्राह्मण जीवन जो मिला, तो बहुत अच्छे से
याद करना है। तो एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी। फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। अब दर्पण के सामने गए तो आत्मा समझे यदि, तो ये चेहरा आकर्षित करेगा ही नहीं। फिर श्रृंगार किसका करेंगे हम? हमेशा आत्मा का रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे दुनिया के हिसाब से, लेकिन जरा भी हम अपनी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। बहुत गहरी बात है। तो बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान देता है, स्वर्ग की बादशाही अथवा सद्गति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। उदाहरण दिया बाबा ने, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम बनते हो। ऐसे कोई कह न सके यह हमारा टुकड़ा है। उस समय ऐसा वहाँ ज़मीनें बिकेंगी नहीं, यहाँ तो एक एक टुकड़े के मोहताज हो जाते हैं। हमारी हद के अंदर ना आओ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। यहाँ तो सागर भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हिंद महासागर हमारा, तो वो महासागर नाम अलग अलग दे दिए हैं। सागर तो सारा एक है। हद बना दी ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की हद इसकी है। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन न सके। यहाँ तो अलग राज्य बनाने वाले को सम्मान किया जाता है, वाह उसने अलग राज्य बना के दिया और टुकड़े कर दिया, वो नहीं समझ में आ रहा है भाई। अलग राज्य बनाया तो कितना खर्चा बढ़ गया, फिर अलग से सचिवालय बनाओ तो अलग से विधानसभा बनाओ, कितना खर्चा बढ़ गया है कि नहीं। बाबा पूरे भारत को एक करने आया है, टुकड़े नहीं करने आया है। तो तुम समझते हो। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन न सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। हाँ, पानी बिजली है ना भाई। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल पहले मिसल मिल रही है। अब ये बात बुद्धि में जब अच्छे से बैठ रही है तो नशा सुनते सुनते चलेगा भाई। ये विश्वास हो, जैसे मैंने कहा ना, मैं तुम्हें 15 दिन बाद सवेरे 3 बजे 4 लाख रुपए दूंगा, मैंने कहा, तो वो विश्वास बैठना चाहिए ना। आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा। आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, क्या देगा, बस ऐसे ही बोलता है। तो बाबा ऐसे ही बोलता है क्या? परमात्मा ऐसे ही बोलेगा क्या? सत्यम शिवम सुंदरम झूठ बोलेगा क्या? सोचने की बात है। हमें पहले सबसे पहले ये विश्वास बैठे कि शिव बाबा बोल रहा है। अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं मतलब हमारा विश्वास नहीं बैठा है, इसलिए हम अलबेले हैं, इसलिए हमारी बुद्धि इधर उधर भाग रही है। बोले नहीं, विश्वास तो है, विश्वास तो है तो फिर जागो ना भैया। 4 बजे वो तुमको 4 लाख रुपए देने वाला है। अलबेला कब होगा? जब विश्वास नहीं होगा। अलबेला व्यक्ति कब होगा? वो टाइम को कहाँ गंवाएगा, है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। तो बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब आप सोचो, वही हमने उदाहरण दिया था कि भाई आपने कहा कि नहीं यार, ये अलबेलापन ही है। अमृत बेला उसी का सफल होगा जो अलबेला नहीं होगा। कनेक्टेड है, देखो, अलबेला और अमृत बेला है, कनेक्टेड है। तो अलबेला कब होगा व्यक्ति? जब भरोसा नहीं होगा, उसको अपने ऊपर निश्चय नहीं होगा कि मैं पा सकता हूँ। एक तो अपने ऊपर निश्चय, उसको बाबा ने कहा स्वयं पर निश्चय, फिर दूसरा कहा बाप पर निश्चय, फिर तीसरा कहा ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। भाई निश्चय अलग चीज़ हो गई ना। अब आप स्वभाव संस्कार अलग देख रहे हो, है ना भाई। आप दूसरा पा रहा है तब पा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको सीधा सीधा बाप पर निश्चय होना चाहिए। तो ज्ञानदाता है ही परमपिता परमात्मा। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल पहले मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो समझो उस ज्ञान के नेत्र से। देखो इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा, वो तो मर्ज हो गया, प्रारब्ध पाएंगे भाई। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह बने हैं, तुम ही थे। जैसे कल एक बच्ची आई थी
तो वो जो है छोटी बच्ची, वो उसकी मम्मी कहती है कि ये बोलती है मेरे को राजमा चाहिए, तो ये मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें बोलती है। तो मैंने उसको बोला क्या करें, तो मैंने एक शब्द में बोला, देखो तुम आत्मा देखो इसको। कैसे आत्मा? मैंने कहा ये पिछले जन्म में सास थी, उसकी बहुए लोगों ने जो है इसकी जो है पूरा नहीं किया। वो कई प्रकार के सिम्टम बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे, जैसे बड़े बड़े लोग मांगते हैं नहीं मैं ये कमरे में रहूँगी, तो बहुओं ने पूरा नहीं किया तो खिन्न है उसकी। तो बोले ये कब तक रहेगा? मैं बोला 5 वर्ष तक तो पुरानी याद रहती है, तो 1 साल और रहेगा, फिर धीरे धीरे इसका स्वभाव खत्म हो जाएगा। एकदम एक्यूरेट समझ गई, बोले वाह। अब हम लोग नहीं परेशान हो रहे थे, वो एक शब्द में आत्मा के ज्ञान से। अब वो आत्मा का ज्ञान छुपा है ना, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति परेशान होता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये बच्ची मेरे को ऐसा क्यों तंग करी, महाजिद्दी, यही खाऊंगी बोल रही है। तो मर्ज रहता है। तो लक्ष्मी नारायण जो है वो मर्ज है ज्ञान। तो ऐसा कहेंगे, बाबा कह रहा है कि ज्ञान लेकर बने थे, तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। कैसी याद दिला रहा है बाबा, देखो मुरली में बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी तो है नहीं, सिंपल सी बात है। लंबी समझने में तुम देरी लगा रहे हो तो लंबा चौड़ा लग रहा है। आप मान लो आप कोई बात को नहीं समझे, 1 घंटे में समझे या 1 मिनट में, ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड कर रहा है। खूब समझाने पर समझे तो वो लंबा होएगा ही है। बाकी है तो छोटी सी बात, बाबा कह रहा है। तो तुम कहते हो बाबा बहुत लंबी चौड़ी बात हो रही है, या पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, यह तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्यंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया है, अभी वापस जाना है बाप के पास। यह भी बाप ने बतलाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे। आप माया के वशीभूत हो कि बाबा के वशीभूत हो, ये अच्छे से बारीकी से जांच करो। इनसे डरो मत, सुबह को उठ कर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी। स्पष्ट बता रहा है बाबा, ऐसा ऐसा होगा, 2 मिनट भी याद नहीं ठहरेगी। हाँ देखो कितनी बारीक बात बता रहा है बाबा, 2 मिनट भी याद नहीं ठहरेगी। आपने कहा नहीं हम 1 घंटे, नहीं आपकी याद ठहरी नहीं है। बाप कहते हैं थकना नहीं है। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। क्या क्या इशारे हैं बाबा के, सोचो। फिर कल आएगा तब तो कल बैठोगे। कल किसने देखा है? ये बाबा कह रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं आ रही है तो जाओ, कल बैठो, परसों बैठो। मैंने बाबा का इशारा क्या है? कल बैठना और परसों बैठना है क्या? बाबा किस वे में बोल रहा है किसी भी पॉइंट को, हमें उस बात को गहराई से समझना है। अंदर में यह पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है बाबा को। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। उसकी बुद्धि सारा समय क्या होगी? देह दर्शन में ही रहेगी। हाँ वो उठ नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। पवित्रता ही मुख्य है। हाँ आज यह दुनिया पतित वैश्यालय है, कल पावन शिवालय होगा। जानते हो यह पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे, कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक तो बन जाएंगे कम से कम। हाँ बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी है जो यहाँ से भागंती हो गए हैं, फिर भी आकर अपना वर्षा वापस फिर से ले रहे हैं। यह भी समझाया है अंतमति सो गति होगी। तो पता चला जो भागंती वाला है वो रहंती वाले से आगे निकल गए, फिर से आके लेके। है ऐसा भी हो सकता है, देखो है ना भाई। हाँ समझो है ना अच्छी से। तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं हाँ भला आर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच किसकी हो रही है? आत्मा की ना भाई। आत्मा तो पूरी बनी बनाई है। भला है जैसा भी सुखदाई बनेंगे, आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं, संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। वहाँ मिलिट्री में ख़त्म हो गया। अब दुनिया वाले बोल रहे वाह शहीद हो गया, शहीद हो गया। अरे आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण ना जाने कितनी परिपाटी वेस्ट वाली चली जा रही है। सोचो है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उसको गाने को सुन सुनकर सब आंसू बहा लेते हैं। अरे उन्होंने तो फिर से जन्म ले लिया, फिर
जो है लड़ाई के मैदान में आ गया है, वो फिर आ गया, वो मरा कहाँ? तो अब काहे की कुर्बानी? सोचो, यहाँ कौन सी कुर्बानी की बात की बाबा ने? सोचो, वो देह की कुर्बानी थोड़ी, देह की याद की कुर्बानी, देह याद ना आए। कितना अंतर हो गया, सोचो। लोगों को मालूम नहीं है, तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो कितना उलझते रहते हैं। बाबा कहते हैं जैसे शास्त्र पढ़ने वाले हैं, संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अब 5 वर्ष का उम्र का बच्चा एक था, बिल्कुल प्रैक्टिकल में हमने देखा है। 5 वर्ष का उम्र का बच्चा मंच पर बैठा है, बिना देखे पूरी रामायण की चौपाई बोल रहा है। क्यों? उसने पूरी रामायण की चौपाई को कंठ किया है कब? 5 साल पहले। अभी 5 साल का है, सीधी सी बात है। अब कई लोग आश्चर्य कर रहे, हम वहाँ गए तो हमने बोला भाई ये कहाँ से कंठ कर लिया? 5 साल पहले। किसने? आत्मा। तुरंत ज्ञान सुनाने का, अच्छा ऐसा है क्या? इसलिए अभी भरने में कोताही मत बरतो, आत्मा में ज्ञान को भरने में कोताही मत बरतो। उदाहरण दे रहे बाबा। उनकी महिमा भी फिर निकलती है। तो अब सोचो, आप जब सतयुग का ज्ञान भर लोगे तो सतयुग में राजा महाराजा बनोगे कि नहीं बनोगे? सोचो, अच्छे से भरोगे। तो बस इसमें कोताही बरते तो गए, लेकिन कोटों में कोई ही कर पाता है, बाबा कहते हैं। तो यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना। बाकी रहा हुआ हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ता है। अब आप कहोगे ज्ञान में चल गए तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। भाई जो तुमने पुराना किया है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा भाई। स्वर्ग में तो जाएंगे ना, बाप के पास आकर मालेकम सलाम करेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला, सब लोग यही बोलेंगे ही बोलेंगे जब उसकी लीला चलेगी ज़बरदस्त। हाँ, वो लीला कब कहाँ कहाँ रोका है? हमारे पुरुषार्थ के लिए रोका है। प्यार का सागर बाबा। अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। बाप भी एक रूह है। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद गंगेश्वरानंद है आदि यह ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊँचते ऊँचूँ, बाबा कह रहा है मुझ आत्मा का नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर वो कहेंगे देवताए नमः। देखो पूरी मुरली चली है ना भाई। यह भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। यह दादा भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना भाई, तो कहीं मूंझो नहीं। मान लो कोई बहन जी कोई भाई बड़ा है, बहुत साल से ज्ञान में चल रहा है, लेकिन है तो स्टूडेंट, पढ़ तो वो भी रहा है ना भाई। है मुरली तो बाप पढ़ा रहा है, वो थोड़ी पढ़ा रही हैं कोई, है वो तो निमित्त मात्र हैं, माइक। अब ये माइक थोड़ी जो है पढ़ा रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है माइक माध्यम है। बस वैसा ही है, समझते नहीं है तो वहाँ उलझ जाते हैं, अरे ये बहन जी ऐसी, वो फलाना ऐसा, बस उसी में उलझ गए। बाबा कहता है नहीं, तुम ऐसे उलझो नहीं। तुम ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, बाबा कह रहा है, तो फिर पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। हाँ, आप शिव बाबा से पढ़ रहे हो या खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से? ये थोड़ी वर्षा देंगे ब्रह्मा बाबा। आप लोग समझते नहीं है, बोले हाथ रख दो ये कर दो, नहीं समझते ना। शिव बाबा को समझेंगे तो फिर बंद कर देंगे, ऐसा कहना। तो बाबा कहते हैं पहले या सुनते हैं। बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे। अभी देखना मुरली सुनते सुनते बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। हाँ, बुद्धि स्थिर नहीं होती है। बाबा कहता है भले सामने बैठे हैं लेकिन बुद्धि कहीं कहीं भागती चली जाती है।
तो बाबा कहते हैं हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कि कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। बाबा को तो पता लगेगा ना भाई। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, और जब साक्षात्कार होगा तो क्या होगा, फिर पश्चाताप होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। तो देखो वो देवी देवता क्या बन गए, पूरे गरीब बन गए। दान बाबा उन्हीं को दे रहा है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वहाँ कोई गरीबों को दान थोड़ी होता है? हाँ, वहाँ कोई ईश्वर अर्थ तो होता नहीं, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, यह आशीर्वाद मिलती है। कितना गहरा राज बताया बाबा ने। तो भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। सुख किसको चाहिए, शरीर को चाहिए कि आत्मा को? शरीर के माध्यम से आत्मा को सुख चाहिए, गहरी बात है। तो इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं। तुमसे कख पल्ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना या यह आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है, जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है तुम जानते हो। वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व सतो प्रधान होते हैं। सदाबहारी मौसम होगा। हाँ, बार बार तबीयत नहीं बिगड़ेगी। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे, कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियाँ मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज पूरी फिट बैठ गई है। बाप के पार्ट को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बच्चे। अच्छा फिर क्या हुआ भाई, हैं 5 पांडव बच्चे। जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़े ही थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे। गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते तो थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं है, डिब्बी में ठिकरी वाकई में उसमें कुछ है नहीं। और उसी से भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए, परंतु उद्धार तो कुछ हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन न सके, है ना भाई। ज्ञान में चलने वाले भी, हाँ, इसलिए झगड़ा पड़ता है। अब आप सोचोगे भाई यहाँ भी कैसे झगड़ा पड़ रहा है, तो उसके सूक्ष्म में क्या समाया हुआ है। इतना हैरान परेशान, सारी मुरली सुनी, सब कुछ किया, गीता पाठशाला खोली, सेंटर खोला, और मूल बात का पुरुषार्थ किया नहीं तो क्या होगा, हैरान परेशान तो रहेंगे ना भाई। एक है कर्म भोग से हैरान परेशान, एक है अपने ही जो है मन मत पे चलने से परेशानी। श्रीमत का पालन नहीं करना तो बीमारी तो उथाल खाएगी भाई, बाबा कहता है। हाँ, तो बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते हैं बीमारी उतलेगी जरूर। बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा होना पड़े। समझना है हम मर गए। हाँ, जैसे कहा देखो आप मत जाना भाई मम्मी के पास, हाँ तो एक झटके में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, यहीं उलझे फंसे हैं तो जाएंगे पक्के में, दिल लगी हुई है तो जाएंगे, है ना भाई। और दिल नहीं लगी है तो नहीं जाएंगे, फिर क्यों उठेगा ही नहीं। हाँ, ये कहा और हाँ जी, बस। इसलिए बाबा ने कहा हाँ जी का पार्ट जो बजाएगा वो, और जो राजी होगा, हर बात में हाँ जी, हर बात में राजी, वो ज्ञान में आगे जाएगा। हाँ, बाबा उसकी मदद करेगा। तो समझना है हम मर गए, बाप के बने गोया इस पूरी दुनिया से मर गए, फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह जैसे कुछ भी है नहीं। यह पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है अब घर। हाँ, घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी श्याम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी श्याम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं, कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। तो
तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए, फिर क्रोध क्यों करते हैं भाई, ऐसा कहेंगे ना भाई। हाँ, शायद क्रोध दान नहीं दिया है। बाप कहते हैं बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, हमें देखो चंद्र वो शीतल है फिर भी ग्रहण लग रहा है ना भाई, देखो कितना उदाहरण दिया प्यारा बाबा ने, क्या बाबा है भाई। तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाप कहते हैं यह विकार दान में दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है, ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। देखो आ गई वही ख्यालात की बात, अंदर में क्या ख्याल चल रहा है। हाँ भाई, पसंद नापसंद का घेरा घूम रहा है, मतलब ज़रूर अभिमान है। अगर सम्मान आकर्षित कर रहा है, अपमान विकर्षित कर रहा है, मतलब सम्मान आकर्षित कर रहा है और अपमान विकर्षित कर रहा है आपको, मतलब अभिमान है आपके अंदर। वो अभिमान छुपा हुआ है। हाँ, बहुत सूक्ष्म बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब आपके सम्मान कराने से लोगों की सेवा हो रही है, आप ऊंचे दिखाई दे रहे हो लोगों को, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन आप सम्मान के घेरे में नहीं हो। नहीं, वही चीज़ अच्छी लग रही है, स्टेज पर ही योग लग रहा है, योग कराने पर ही योग लग रहा है, नहीं पता चल रहा है स्टेज में ही योग लग रहा है बाकी समय, तो फिर जब तक स्टेज नहीं मिलेगी तब तक आपको स्टेज की ललक बनी रहेगी। ऐसा लगेगा सेवा नहीं हो रही है, जबकि सेवा तो ये स्टेज मिली हुई है भ्रुकुटी की, सदा सेवा तो सदा कर सकते हो आप, प्रति सेकंड सेवा कर सकते हो। तो सेवा के रहस्य को समझोगे, सूक्ष्मता को समझोगे तो करोगे भाई। तो भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधाधोरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा हूँ, फिर यह बातें याद क्यों आई, तो यहाँ भी ऐसे होता है। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंधे धोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, और धंधा धोरी करते यदि बाबा की याद में है और बाबा की सेवा कर रहे हो तो और ऊंचा पुरुष पद है आपको। हाँ, क्यों आपने एक गंवाया फिर पाया तो इक्वल है ना, पाया क्या, छोड़ा। देखो बाबा छुड़वाते कुछ नहीं है, लेकिन चलो जिसको नहीं आ रहा है तो छोड़ दो भाई। अब आप धंधाधोरी करते नहीं सेवा कर पा रहे, जबकि धंधाधोरी करते ज़्यादा सेवा कर सकता है, क्योंकि धंधाधोरी करने में वो धन भी कमाएगा और फिर उस धन से सेवा करेगा तो बढ़ता जाएगा उसका। और धंधाधोरी छोड़ दिया तो धन तो गया, अब फिर कौन सा धन सफल करोगे भाई, है ना। तो जो धंधाधोरी करते हुए बाबा को याद करेगा वो और ज़्यादा ऊंच जा सकता है। नहीं कर रहे हो तो बाबा कहता चलो छोड़ो, मैंने बाबा छोड़ने नहीं बोल रहा है, चलो भाई कम से कम यही पुरुषार्थ करो, है कि नहीं। देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का, कछुओं का भी सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन है, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भूभू करती हो, यह दृष्टांत अभी का है, वह बता ना सके। त्यौहार आदि सब इस समय के हैं, सतयुग त्रेता में कोई त्यौहार होता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, सदा खुशी में रहते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। अभी तुम समझते हो यह क्या करते हैं, यह है अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे तो वह समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी ना, इसलिए यही हाल हुआ है। अरे उनको मालूम नहीं है कि भाई ये कर्म हो गए। ऐसे बहुत हैं जो आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं, फिर वो कृष्ण की पूजा में लग जाएंगे कि उनको पक्का हुआ नहीं है। हाँ, बहुत गहरी बात है। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, वो ब्राह्मण की लाइन में है ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच या ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में यह शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ न सके, बहुत मुश्किल समझ में आता है। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में और खलास। आप भाई जैसे 8 दिन 9 दिन का प्रोग्राम चलता है, सब बोलेंगे हाँ बढ़िया बढ़िया, दूसरे दिन पता चला 2 लोग भी नहीं आ रहे हैं। उसी समय का नशा रहता है। हाँ,
बहुत गहरी बात है। बाबा कहता है वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चलें, वर्षा लेवें, यह बुद्धि में नहीं आता है। मुंडी तो सभी लाते हैं, अच्छा है, लेकिन करते थोड़ी हैं। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, ऐसे ही करेंगे बस। अरे तुम भी समझो ना, बस खाली ब्रह्मा कुमारी सेवा कर रही हैं कहने से थोड़ी हो जाएगा। जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब यह रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, जमाने भर की संस्था है। नहीं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल, वर्षा जरूर देंगे। अभी तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब है कल युगी। हम उस पार जा रहे हैं। जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, वह ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया। यहाँ हठ योग आदि की तो कोई बात नहीं है कि आप बैठे ही रह गए हैं 4 घंटे बैठने, ऐसा बैठने की तो बात नहीं है। हठ योग, वो हठ योग हो गया। सूक्ष्मतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे, वह ऐसे शरीर छोड़ेंगे। साक्षात्कार हो जाता है। जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, अभी ये देखना है कि मुरली समाप्त होने के बाद क्या याद आया। तुरंत जैसे ही मुरली समाप्त होती है, उठते हैं तो लगता है हाँ चलो यार ये काम कर ले, तो फटाक से क्या याद आता है, वही कर्म याद आता है। नहीं, आप कर्म करो लेकिन याद में बाबा की रहो, बाबा न भूले। नहीं, झट कर्म याद आता है फिर। हाँ, फिर उसमें उलझ जाते, सारी मुरलीवास हो जाती है। जितना सुना सब क्या हो गया, सारा मदार किस पर है, याद पर है। बाबा याद रहेगा तो मुरली की पॉइंट याद रहेगी। फिर धारणा के लिए सार, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है? याद की यात्रा की मेहनत करनी है। वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भाव। योग युक्त की निशानी क्या है, बंधन मुक्त। वो आत्मा कहीं भी बंधी नहीं है। हाँ, किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव में बंधी नहीं है। लिखा था ना भाई, वस्तु व्यक्ति वैभव को भूल कर एक परमात्मा को जानकर पहचान कर संबंध बनाकर याद करो। हाँ? दुनिया में लोग क्या, भगवान को याद करो बस कह देते हैं, प्रभु को याद करो, अजपा जाप जपो, भगवान का नाम रटो कह देते हैं। जबकि सही क्या है कि वस्तु व्यक्ति वैभव को भूल कर परमात्मा को जानकर पहचान कर संबंध बनाकर याद करो, ये पुरुषार्थ है। अंतर हो गया ना भाई, नाम बस रटने की बात नहीं है। तो योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना। हाँ, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। या देखो मैंने कितना अच्छा समझाया, देखो मैं सही समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे हैं। हाँ, जबकि श्रीमत पे चल रहे हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है। देखो सवेरे अमृत बेले यही बात बोल रहे थे कि भाई कोई भी व्यक्ति समझ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि वो पवित्र नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। कोई भी व्यक्ति मतलब पवित्र नहीं है। वो श्रीमत क्या है, मूल है श्रीमत, पवित्र रहना। हाँ, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। देखो कितनी अच्छी लाइन। आपकी कमी कमजोरी ने कोई किसी ने बताई और आपने उस पर गौर नहीं किया, बल्कि बुरा लग गया आपको। देखो आ रहा है, वरदान में आ रहा है, देखो बाबा के।
आपकी कमी कमजोरी किसी ने बताई, बोले अरे आपने हमें को ऐसा बोल रहे हो और बुरा लग गया, इसका मतलब बंधन है। संकल्प भी चला तो बंधन है, स्वरूप बदल गया तो और ही गया, है कि नहीं भाई? फिर हाँ, फिर पूरा दिन ही खराब हो जाएगा आपका। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। हाँ, नहीं तो कई हैं ऐसे, एक झटके में बुरा लग जाएगा, बहुत है, अधिकतर ऐसा ही होता है, 1 सेकंड में बुरा लगेगा, तुमने ऐसा कहा, मेरे को नहीं समझा। हाँ, नहीं, ध्यान देना है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। बिना सोचे बिना समझे नहीं करना है, इसलिए कहते हैं सोच समझ कर करो। अच्छा भाई, ओम शांति।